हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए शेर के साथ शुरू करते हैं। सभी के नाम पे नहीं रुकती है ये धड़कनें, दिलों के भी कुछ उसूल होते हैं। तो इस खूबसूरत शायरी के साथ आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग फाइंड आउट किया था। लेकिन आज हम लोग किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसका वैल्यू क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो डायपोल आपको मालूम ही है, टू अपोजिट चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस। दो चार्ज, एक प्लस एक माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों बहुत ही करीब है, तो उस सिस्टम को हम डायपोल बोलते हैं। ये सब आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक डायपोल पहले ही बना करके रखा है। डायपोल में यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। अच्छा, डायपोल का डायरेक्शन आप जानते हैं। डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। निगेटिव से पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है। दूसरी बात है, यहाँ पर ऑरिजिन होता है डायपोल का। ऑरिजिन से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस मान लीजिए एल है और ऑरिजिन से माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस एल है। तो डायपोल आप निकालने के लिए जानते हैं, डायपोल को हम लोग किससे? पी से डिनोट करते हैं और पी बराबर होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ। तो डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ एल है, एल प्लस एल कितना है? 2l। तो पी बराबर क्या होता है? q इंटू 2l। ये तो डायपोल का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट किया। चूंकि डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर एक डायपोल रख दिया। ठीक है, हमको इस पॉइंट पे जानना है कि बताइए इस पॉइंट पर इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे फाइंड आउट किए थे? तो हम लोग ऑरिजिन से फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, P बराबर Q इंटू 2l आप जानते हैं। ऐसा करते हैं, मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट मान लीजिए m है, इस पॉइंट पे है ना, हमको जानना है पोटेंशियल इस डायपोल के कारण। तो क्या करेंगे? ऑरिजिन से हम सबसे पहले ऑरिजिन से m का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए ऑरिजिन से m का डिस्टेंस r है। कितना है? r है। ऑरिजिन से m का डिस्टेंस r है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कितना एंगल बनाता है ना। मींस डायपोल से दो चीज देखना है जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है कि डायपोल से कितना एंगल पे है और उसके ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। तो r बता रहा है वही डिस्टेंस और थीटा बता रहा है कि डायपोल से कितना एंगल पे है। तुरंत हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या होगा? V बराबर KP cos थीटा बटे r स्क्वायर। K क्या होता है? तो आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, या आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है V बराबर K का वैल्यू आप जानते हैं। K का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो K के जगह पर जैसे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखेंगे, क्या वैल्यू हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू P cos थीटा बटे r स्क्वायर, ये हो जाए। तो ये भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, आपने किस पॉइंट पे फाइंड आउट किया है? तो पॉइंट m पर। तो पोटेंशियल एट m, पोटेंशियल एट m वैल्यू क्या हो? KP cos थीटा बटे r स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, r क्या होता है? तो r होता है डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल के ऑरिजिन से और थीटा क्या बताता है? तो एंगल फ्रॉम द डायपोल। अच्छा, एक चीज और है, एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे होगा, ऐसे फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है। मान लीजिए आपसे बोलते पहले ये फिगर बना लीजिएगा। आपसे बोलते हैं कि मान लीजिए ये डायपोल है, ठीक है, डायपोल का ऑरिजिन यहाँ पर है, वो हम बोलते हैं कि बताइए इस पॉइंट पर फाइंड आउट कीजिए। ये पॉइंट मान लीजिए जेड पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है ड्यू टू डायपोल। तो सबसे पहले तो इसका एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए ये थीटा का वैल्यू होता, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर होता, और थीटा का वैल्यू 120 डिग्री होता, तो क्या आप नहीं फाइंड आउट कर सकते थे? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते थे। तब पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता, पोटेंशियल एट जेड बराबर क्या हो जाता, के का वैल्यू आप जानते हैं, है ना, पहले लिख लीजिए फॉर्मूला, के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अच्छा, के का वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁹9। पी क्या होता है, तो डायपोल का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं है तो आप फाइंड भी कर लोगे, क्या होगा, क्यू इंटू 12 होता है ना, तो पी ही लिखते हैं, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कॉस 120 डिग्री बटे आर का वैल्यू कितना है, तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, बस पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ये मैंने एक न्यूमेरिकल छोटा सा बताया था कि कैसे हम इस फॉर्मूला को एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। इसी फॉर्मूला से अगर हम बोलते हैं कि बताइए डायपोल के एक्सिस पे, तो डायपोल का तो एक्सिस यही है, एक्सिस पर बोलते हैं किसी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करें, तो एक्सिस पर तो हम जानते हैं कि एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा, तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर हम बात करेंगे। चलिए इतना नोट डाउन किया होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन को, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब अगर मैं बात बोलता, है ना, केस वन अगर मैं बोलता कि बताइए इसके एक्सिस पर, है ना, माय डायपोल का एक्सिस है यहाँ पर, है ना, बोलते कि इसके एक्सिस पर ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे P पर पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल के एक्सिस पर, तो देखिए तो ये तो एक्सिस है, तो पोटेंशियल एट P का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू डायपोल क्या होता है, KP cos थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। अब देखिए तो थीटा क्या होता है, थीटा मीन्स डायपोल के एक्सिस पे है, मान लो एक्स एक्सिस पे तुम खड़े हो तो एंगल कितना 0 डिग्री, तो यहाँ पर cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो cos 0 का 1, तो 1 इंटू KP क्या होगा, KP बटे आर स्क्वायर होगा। तो आप लिख लोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट द एक्सिस ऑफ डायपोल इज KP बटे आर स्क्वायर, लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट द एक्सिस ऑफ डायपोल का वैल्यू क्या होगा, इज KP बटे आर स्क्वायर, ये लिख लीजिएगा। इसका हम तुरंत अभी डेरिवेशन भी करेंगे क्योंकि क्लास 12 बोर्ड में पूछता है कैसे आया, ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। उसी तरह अगर आपसे कहा जाता है, इसको मिटाता हूं मैं, अगर उसी तरह बोलता कि पोटेंशियल एट द परपेंडिकुलर ऑफ द डायपोल, मान लीजिए डायपोल का, है ना, डायपोल ये है और इसके परपेंडिकुलर पे, है ना, परपेंडिकुलर पे इस पॉइंट पर बोलते हैं जेड पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देखिए तो यहां से कितना होगा, सीधे परपेंडिकुलर मीन्स थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, है ना। तो केस 2 में लिख लीजिएगा, केस 2 में यहाँ पर जगह नहीं है, केस 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन ड्यू टू डाइपोल इज क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू इस पर क्या रखोगे 90 रखोगे, तो थीटा का वैल्यू रखोगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0, 0 बटे समथिंग क्या हो जाएगा 0, मीन्स पोजिशन ड्यू टू डाइपोल इज क्या होगा 0, ये भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजिशन ऑफ द डाइपोल है ना, ड्यू टू डाइपोल इज 0। ठीक है, अब बारी बारी के से हम इसका भी प्रूव करेंगे और इसका भी प्रूव करेंगे। पहले इतना नोट डाउन करेंगे, कितना प्रूव करोगे सर, जीने नहीं दोगे, यही तो है लाइफ का नाम है जीना, है ना। नोट डाउन क्या होगा, मिटाओ, अब मैं कहूं कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, बस पढ़ाई करते रहो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस x, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये बोर्ड में पूछता है तो इसको जानना जरूरी है। जैसे मैं कहूँ ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, डाइपोल लग रहा है नहीं लग रहा, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, दोनों के बीच में दूरी है बहुत कम है, यहाँ से यहाँ तक दूरी L है ओरिजिन से, और यहाँ से यहाँ तक दूरी L है। मीन्स अगर डाइपोल बोलेगा तो डाइपोल को P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है Q इंटू 2L। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इसके ओरिजिन से यहाँ से मान लीजिए x डिस्टेंस पे है ना, यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे मान लीजिए पॉइंट M है, M पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको मिटाऊं, ऐसा करते हैं, ये माइनस Q1 को चार्ज 1 मान लेते हैं और प्लस Q2 को चार्ज 2 मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज 1 एंड ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो इस चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल आएगा जोड़ देंगे, इस चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल आ जाएगा, ऐसा है आप करते आ रहे हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्या होता है के क्यू अपॉन आर, होता है कि नहीं होता, के क्यू अपॉन आर, और आर क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी क्या, तो इस चार्ज से यहां तक की दूरी हो गया x और यहां तक हो गया l, तो डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस l। ठीक है, उसी तरह पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2, चार्ज 2 क्या है ये बराबर क्या होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान दोगे, बोलोगे सर ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो आपने नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव बताया था, तो ठीक है आपने कहा और मैंने कर दिया, ठीक है, नाराज क्यों होते हो। इस पॉइंट के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो इस चार्ज से m पोटेंशियल की दूरी कितना है, कितना दूरी है नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है, आप यहां से यहां तक की दूरी तो जानते हो क्या है x, और यहां से यहां तक दूरी l है,
तो यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, तो इस x में से यहाँ को घटा देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। मीन्स क्या होगा, के क्यू तो आ जाएगा x माइनस एल। अब इस पॉइंट पे, पॉइंट m पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो नेट पोटेंशियल एट m बराबर क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2। अब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये है और ये है। अच्छा, दोनों को ऐड ही करना है ना, तो ये वाला चार्ज 2 वाला पहले लिख लेते हैं, तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल प्लस ये, और यहाँ पर प्लस के जगह पर क्या है, माइनस है, तो प्लस को क्या बना दिया, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। मीन्स नेट पोटेंशियल आ गया। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, तो नेट पोटेंशियल एट एम बराबर क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। अब देखिए तो यहाँ भी के क्यू और यहाँ भी के क्यू, तो ऐसा करते हैं के क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आपने के क्यू कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1/x माइनस एल माइनस, और यहाँ क्या बचा 1/x प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ आप कैसे सोल्व करोगे, तो के क्यू अपॉन, अब इस दोनों में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने तो आता ही होगा, बोलो जी सर। नहीं आता है एलसीएम लेने, आता ही होगा ना। चलिए, जब यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो ये मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ क्या बचा, यहाँ x माइनस एल है, तो यहाँ क्या होगा x प्लस एल इंटू एल, तो x प्लस एल माइनस, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x प्लस एल है तो बचेगा x माइनस एल इंटू 1, x माइनस एल इंटू 1 x माइनस एल। अच्छा, यहीं पर इसको सोल्व कर दें, माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो कुछ कैंसिल होगा, तो बोलो यस सर, यहाँ प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल, बचा कितना 2l, तो हुआ के क्यू इंटू 2l अपॉन एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल। अच्छा, एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल को क्या कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको और ऐसे कर दें, Q इंटू 2l, Q इंटू 2l का वैल्यू क्या होता है, डायपोल, डायपोल बराबर, ये डायपोल है, इसका अगर डायपोल को P से डिनोट करते हो वैल्यू क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन 12 होगा। तो Q इंटू 12 के जगह पर P लिख सकते हैं, तो यहाँ से Q इंटू 12 को P बना देंगे तो क्या होगा, KP अपॉन एक्स माइनस एल, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स के पी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया। मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट एम बराबर के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। ये हम तब यूज करेंगे जब एक्स का डिस्टेंस है ना डायपोल से, ये मान लिए ये डिस्टेंस एल का वैल्यू 0.2 मिलीमीटर हो और एक्स है 0.5 मिलीमीटर, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली ये जो डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना होता है वो काफी बड़ा होता है इसके कंपेरिजन। ये दोनों चार्ज तो काफी पास होता है ना, काफी करीब होता है, तो ये डिस्टेंस तो और छोटा होगा। तो अगर कोई छोटा चीज का अगर आप स्क्वायर करते हो तो और छोटा हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा, है ना। तो जनरली क्या होता है, x इज ग्रेटर देन वेरी मोर इन लेंथ एज कंपेयर टू l, तो l का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो जिस केस में l स्क्वायर 0 हो जाएगा तो बचेगा कितना, kp अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट एक्सिस, है ना, हम ये पॉइंट कहाँ, डायपोल के एक्सिस पे, पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द डायपोल बराबर होगा kp अपॉन एक्स स्क्वायर, kp अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यही आया ना, यही प्रूव करना था।
है ना, यही प्रूफ करना। पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ द डायपोल, पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द डायपोल, एक्सिस ऑफ डायपोल इज Kp अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना राइट डाउन कीजिए। चलिए नोट डाउन क्या होगा। चलिए अब मैं थोड़ी सी और बात करता हूं। याद कीजिए डायपोल के कारण इस पॉइंट पे हम बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m का वैल्यू क्या होता था, 2kp अपॉन एक्स क्यूब हुआ था। याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट द एक्सिस ऑफ द डायपोल क्या वैल्यू क्या आया था, 2kp अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, सेम था, तो kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब था। पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ डायपोल, है ना, एक्सिस ऑफ डायपोल बराबर आया kp अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम और लिखना चाहें तो k का वैल्यू क्या होता है, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, बस k के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ। तो मान लीजिए पोटेंशियल का यहां है और एक्स यहां पे है, तो आप देखो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। मीन्स जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे एक्स से डिस्टेंस बढ़ेगा। मान लो इस पॉइंट पे आपने निकाला तो ये आया, इस पॉइंट पे निकालोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा कम आएगा। मीन्स एक्स का स्क्वायर कमेगा पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ साथ, तो इसका ग्राफ होगा तो ये। अब जिस केस में पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होगा, जिस केस में एक्स का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। मीन्स डिस्टेंस मिनिमम तो पोटेंशियल अधिक, और अगर डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे ऐसे थोड़ा सा बनेगा ये ग्राफ ऐसे। अब मान लो x का वैल्यू थोड़ा सा घटेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल किस केस में, जब x का वैल्यू मिनिमम हो। ठीक है, तो यही हो गया v बराबर 1/x स्क्वायर। या लिख सकते हो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही होता है ना। एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, है ना। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम किस केस में, जब एक्स का वैल्यू मिनिमम। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द डायपोल क्या होता था, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, नोट डाउन किया होगा, मैं मिटाऊं, चलिए मिटाता हूं। ये कितना पढ़ाओगे सर, बहुत पढ़ना है, क्या कर सकते हो। लेकिन सब तो बहुत आसान है, पहले ही पढ़ चुके हो। जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे थे वही सब सारी चीजें हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वीडियो आप देखोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, तो ये सब सारी चीजें आसान लगेगी। अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखिए, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपको आसान लगेगी। चलिए अब हेडिंग दीजिए सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डायपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। कहाँ निकालना है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, x फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल, जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए यहां पर ये डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज,
और इसके सेंटर्स ऑरिजिन को कट करते हुए, है ना, मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट एम है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, है ना, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ऐसे आपने क्या देखा था, फार्मूला से 0 आया था, है ना, x डिस्टेंस पे, है ना, ये x डिस्टेंस पे बताना है कि क्या हो। अब देखिए ये डायपोल है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, डायपोल से ऑरिजिन तक का डिस्टेंशियल और ऑरिजिन से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंशियल होता है। अब देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, नेट पोटेंशियल, तो इस चार्ज के कारण ये पोटेंशियल होगा और इस चार्ज के कारण ये पोटेंशियल होगा। ऐसा करते हैं, इस चार्ज को हम लोग चार्ज 1 मान लेते हैं और इस चार्ज को हम लोग चार्ज 2 मान लेते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट एम बराबर क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2। अब अच्छा, इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल निकालना है, तो ये डिस्टेंस भी निकालना होगा और यहाँ पर ये डिस्टेंस भी निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पता होना चाहिए पोटेंशियल के लिए। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए ये एल है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ एक्स है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। उसी तरह ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब अच्छा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 इसके कारण निकालना है, तो वैल्यू क्या होता है, के क्यू अपॉन अंडर रूट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस, एक चीज और ध्यान देना कि सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स माइनस के क्यू अपन अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2, के क्यू अपॉन अंडर रूट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल बराबर क्या होगा, दिस प्लस दिस, दोनों को जोड़िए तो ये प्लस माइनस दिस बराबर क्या होगा, 0। मीन्स नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज 0। नेट पोटेंशियल क्या है, 0। इसका मतलब इसके इक्वेटोरियल लाइन पे आप यहाँ अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तब भी 0, यहाँ फाइंड आउट करोगे तब भी 0, यहाँ फाइंड आउट करोगे तब भी 0। इक्वेटोरियल लाइन पे आप कहीं भी फाइंड आउट करो, नेट पोटेंशियल क्या आएगा, तो 0 आएगा। मीन्स कहने का मतलब है, यहाँ मान लीजिए डायपोल है, तो कहेगा कि इसके इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। नेट पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0। मीन्स कह सकते हो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा पोटेंशियल क्या है, इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल कहने का मतलब होता है सेम पोटेंशियल, है ना, इक्वी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, है ना। इक्वी पोटेंशियल मीन्स होता है सेम, इक्वी पोटेंशियल, ये एक नया वर्ड है। इक्वी पोटेंशियल मीन्स होता है इक्वल नहीं समझ लोगे, है ना, सेम पोटेंशियल समझो, सेम पोटेंशियल एक नया टर्म है जो कि हम लोग देखेंगे इक्वी पोटेंशियल के बारे में अलग से आराम से पढ़ेंगे। इसमें नया नया कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ पर मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, इसको आराम से पढ़ूंगा। मीन्स कभी कभी पूछता है कि डायपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे, परपेंडिकुलर टू द डायपोल ऑफ द एक्सिस। मीन्स डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स इक्वल पोटेंशियल, मीन्स पोटेंशियल वेयर मीन्स एट दैट पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0 इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप क्या लिख सकते हो, लिख लीजिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल
इज जीरो, क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। ये भी आप लिख लीजिएगा, एट एनी पॉइंट इफ पोटेंशियल इज जीरो इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होता है, तो ये सारा आप चले जाओ पूरा इन्फिनिटी तक, इस पॉइंट पे सारा क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, नेट पोटेंशियल जीरो होगा ड्यू टू डायपोल। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आपने देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपने देखा कि पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल क्या वैल्यू आया था, Kp अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने देखा डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो कभी कभी पूछता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में सीबीएसई बोर्ड कि बताइए एट व्हाट पॉइंट ऑफ द डायपोल नेट पोटेंशियल इज जीरो। तो आप क्या बोलोगे, एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डायपोल नेट पोटेंशियल इज जीरो। कभी कभी बोल देगा कि डायपोल के कारण किस सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो आप क्या बोलोगे, एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इस पॉइंट को आप राइट डाउन कर लोगे। द प्लेन परपेंडिकुलर टू द axis of the dipole is potential zero और इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होता है, एट द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल। डायपोल का एक्सिस ये होता है और इसके परपेंडिकुलर कहीं भी उठा लो हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो ठीक है, ये छोटा मोटा लेक्चर था, एक छोटा सा लेक्चर था डायपोल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का यहीं पर अंत होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, रिलेशनशिप नहीं। आप लोग सब अपने मैटर की बात सोच लेते हो, दिस इज नॉट गुड। वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल सुबह में आपको वीडियो मिलेंगे, तो बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।